हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज टीवी। दोस्तों, मैं आप सभी को आज बतलाने जा रहा हूं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली के बारे में। ठीक है। तो टैली एक ऐसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो जिसके द्वारा करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा ऐसा अकाउंटिंग पैकेज है जो सारे कंपनी में इस्तेमाल होता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं खास करके इसी सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता है। ठीक है। इसमें हमारा अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सारा हर चीज़ मेंटेन इसमें होता है। ठीक है। अब ये हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसको हम लोग कैसे चलाते हैं और कैसे इसको सीखते हैं। ठीक है। और इसका हमारा गेटवे किस तरह से होता है। ये हमारा टैली ईआरपी का हमारा गेटवे हो गया, जो लेटेस्ट वर्जन होता है टैली ईआरपी। सॉरी, टैली ईआरपी हमारा ओल्ड था, ये हमारा टैली प्राइम है। तो ये हमारा टैली प्राइम में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये गेटवे ऑफ टैली है, इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। ये कंपनी है, यहाँ से हम लोग कंपनी के अंदर एक टैब है, डाटा है। कंपनी के अंदर हमारा एक टैब है क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी। क्रिएट से हम लोग कंपनी बनाते हैं, अल्टर से चेंज करते हैं। तो हम लोग पहले क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं, गणेश इंटरप्राइजेस। ठीक है। तो एक कंपनी हमने बना ली। ठीक है। अब यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आप डाल सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे डाल रहे हैं दिल्ली। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे स्टेट डाल रहे हैं, हम दिल्ली ही डालेंगे स्टेट। ठीक है। कंट्री हमारा इंडिया होगा। फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं 9835394075, ये हमारा मोबाइल नंबर है। ठीक है। आप को अगर सीखना है टैली तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे सारा जो ईमेल आईडी, वेबसाइट है, वो सब डालना है आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, मतलब ये हम फिनेंशियल ईयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है वो हमको डालना है। सपोज अभी हम स्टैंड कर रहे हैं 12 फरवरी 2023 को। ठीक है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, यानी कि हमारा 22 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2022 हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम होगा। बुक्स बिगिन फ्रॉम मतलब कब से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि उस तारीख से ही हम एंट्री लेंगे, तो ये हमारा डेट होगा। बेस करेंसी सिंबल हमारा INR रुपीज़ में ही होगा। ठीक है। अब ये यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी कंपनी बनके कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल है हमारा अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स ओनली, मतलब होता है कि अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ आप अमाउंट ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और तो सिर्फ आप यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स को यस करना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस कर सकते हैं, बिल वाइज मेंटेन करने के लिए। इन्वेंट्री को यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस हम तब करेंगे जब हम किसी को गुड्स परचेज या सेल करते हैं, तो उसके साथ हम ये भी मेंटेन करते हैं कि हमने कौन सी सामान बेचा है या खरीदा है और उसकी क्या रेट से खरीदी है। तो अगर वो सब भी मेंटेन करना है तो हम इन्वेंट्री को हम लोग यहाँ पे यस करेंगे। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को भी यस कर देंगे। ठीक है। अब अगला सवाल है हमारा यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को यस करना है। आजकल तो भैया बिना जीएसटी का कुछ होता नहीं है, जीएसटी तो चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे यस करना है। ठीक है। दोस्तों, मैं जीएसटी कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आपको जीएसटी नंबर बनाना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जीएसटी नंबर, अब यहाँ पे आप यस करें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट डालना है। स्टेट में हम सपोज दिल्ली में है तो हम दिल्ली का डालेंगे। यहाँ पे जीएसटी का हमारा एक कंपोजिशन होता है, रेगुलर कंपोजिशन, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ के नीचे है वो कंपोजिशन लेता है जनरली। बहुत सारे कंप्लाइंसेस से बचने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सिंपल कंप्लाइंसेस के लिए कंपोजिशन लेता है। रेगुलर में जिसको इनपुट का लाभ होता है वो रेगुलर में होता है, तो यहाँ पे हम रेगुलर लेंगे। जो जीएसटी का टाइप होता है, एसएससी ऑफ द टेरिटरी अगर है तो यहाँ पे यस देना है, नहीं है तो नहीं। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से आप अप्लीकेबल करना चाहते हैं अपनी अकाउंटिंग में, वहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, सपोज जो भी आपका जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। आपका जीएसटी टाइप मंथली है, क्वार्टरली, वो यहाँ पे देना है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कंपनी लेवल पे अगर जीएसटी को सेट करना चाहते हैं कि सपोज मान लीजिए आप एक ही 2 रेट का माल बेच रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई मतलब ये बेच रहे हैं, क्या कहते हैं, कोई व्हीकल्स बेच रहे हैं, उसके साथ पार्ट्स नहीं बेच रहे, तो एक रेट लगेगा, तो आप एक रेट का यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं करना है हमें। ठीक है।
इनेबल रिवर्स चार्ज, इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये सब अब यहाँ पे मुझे नहीं देना है, ठीक है। अब ई वे बिल अप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे यस देना है, कब से है वो देना है। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि कितने पर ई वे बिल का, कितने अमाउंट के बिल पे हमें ई वे बिल देना है, इनवॉइस वैल्यू पे या फिर टैक्सेबल गुड्स पे, टैक्सेबल गुड्स यहाँ पे टैक्स इनवॉइस वैल्यू डाल देना है आपको। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितने लिमिट पे, कितने अमाउंट के लिमिट पे लगाना है ई वे बिल। लिमिट होता है ना कहीं पे 1,50,000 का, तो वो यहाँ पे देना है आपको। अप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, याद रखना इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर। तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट में लिमिट हमारा अलग हो सकता है, तो वहाँ पे कौन सा लिमिट है वहाँ पे डालना है। अगर ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट हम लोग कर लेंगे। अब हमारी ये गणेश एंटरप्राइजेस कंपनी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, अगर आपको कोई कंपनी को सिलेक्ट करना है, जैसे गणेश एंटरप्राइज को ऊपर रखना है तो यहाँ को क्लिक करेंगे तो ये, अच्छा ये ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ सॉरी ऊपर यहाँ पे है दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि अब ये हमारा मेन गेटवे ऑफ टैली है। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब हो गया हमारे पास कितने तरह के अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए वाउचर से हम वाउचर एंट्री करते हैं, ठीक है। ये सारे आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। बैलेंस शीट से बैलेंस शीट हम लोग विजिट करते हैं, प्रॉफिट लॉस देख पाते हैं, स्टॉक समरी देख पाते हैं, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले से बहुत सारा रिपोर्ट, लेजर बैलेंस वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी होता है, जो आपका हाईलाइटेड कलर है, जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है वो हमारा शॉर्टकट की है, जो कीबोर्ड से हम यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है कि हम इसे पहले हम क्रिएट से शुरुआत करते हैं। हम क्रिएट के लिए या तो डायरेक्ट हम सी प्रेस कर सकते हैं, जो फर्स्ट लेटर है, या फिर जो हाईलाइटेड लेटर है उसी को करना है। फर्स्ट जो हाईलाइटेड लेटर है उसी को प्रेस करना है, तो सी प्रेस करके हम क्रिएट पे चले गए। अब यहाँ पे ग्रुप है और हमारा लेजर है। ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है। ग्रुप होता है, सपोज मान लीजिए पहले हम लेजर बना देते हैं, लेजर पे गए क्रिएट के, यहाँ पे सपोज हमने हमारा गूगल्स का बिजनेस है, सपोज ये गूगल्स देख रहे हैं आप जो यूज़ करते हैं हम लोग, ये गूगल्स का बिजनेस है। तो इसको हम मान लीजिए हमारी कंपनी कहीं से परचेज करती है, तो हम मान लीजिए बालाजी गूगल से परचेज करते हैं, हमारा पार्टी है जो हमको सप्लाई करता है। बालाजी गूगल से हमने एंट्री किया। अब लेजर बनाते समय सबसे खास बात टैली में जो इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा लेजर का हमने कौन सा लिस्ट ऑफ ग्रुप में डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये थोड़ा आप सीख लीजिएगा, या मैं बता रहा हूँ उसके दरमियान आप समझ लीजिए। बालाजी गूगल जो है जिससे हम माल परचेज करेंगे, वो हमारा क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि वो हमसे पैसा लेगा जब उससे माल खरीद रहे हैं, तो ठीक है। तो अब ये हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए सिंपली एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा हमारा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल करना तो यस, नहीं करना तो नो करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टी का पिन कोड डालना है, पार्टी का बैंक डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, पैन नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप जीएसटी नंबर भी दे सकते हैं, जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना मैंडेटरी होता है, ठीक है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में भी आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अब ये जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है नीचे में दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि क्या इस फिनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले उसके पास क्या बैलेंस थी हमारा, ठीक है। सपोज वो 25,000 रुपये पहले से पा रहा था, तो हम 25,000 यहाँ पे दे करके उसको एंटर कर देंगे, यानी क्रेडिट बैलेंस, यानी कि उनका पैसा निकल रहा था 25,000 रुपया, ठीक है। अगर आप ही का पैसा उनके पास है तो यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे तो डेबिट कर देना। आपको ध्यान रखिएगा, क्रेडिट और डेबिट का बहुत उल्टा मीनिंग हो जाता है। ये क्रेडिटर बना रहे हैं तो क्रेडिट मतलब हो गया कि वो पैसा हमको पहले 25,000 रुपया वो हमसे पा रहा था, ठीक है, यानी कि मुझे देना था। अगर आपको लेना है उनसे पहले का ओपनिंग बैलेंस में, तो आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो अभी हम ये मान के चल रहे कि पैसा मुझे ही देना था, तो अब यहाँ पे हम क्रेडिट 25,000 करके हम एंटर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक लेजर तैयार हो गया, ठीक है। अब आप जाइए यहाँ पे ग्रुप में, सॉरी, अब ये ग्रुप क्या काम करता है। ग्रुप सपोज मान लीजिए कि आपका बिजनेस चल रहा है बिहार में, बिहार के अररिया ज़िले में चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक है हमारे, अलग अलग ब्लॉक में हम गुड्स को सप्लाई करते हैं। तो अब मान लीजिए हमारा ये है एक फॉर्मेशन ब्लॉक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मेशन
हबीबगंज ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर हमने सन्ड्री, अब हम जिनको माल बेचेंगे वो क्या होगा, हमारा सन्ड्री डेटर हो, चूँकि डेटर हमेशा पैसा देता है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे एस प्रेस करके सन्ड्री डेटर्स के अंदर, सन्ड्री डेटर्स करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम उसको एंटर कर लेंगे। अब ये जो ग्रुप बन के हमारा तैयार हो गया है, आप यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अब अगेन आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट के अंदर, फिर एक लेजर बनाएंगे। सपोज हमने सुमन गूगल्स बनाते हैं, ठीक है, SUMAN सुमन गूगल्स, ठीक है। ये सपोज हमारा फॉर्मेशन का डेटर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डेटर भी ले सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, लेकिन हम चाहते हैं ये कि हमारा इसमें कैटेगराइज हो ब्लॉक वाइज। तो उससे पहले, इसके पहले मैं ग्रुप में बना चुका, तो F प्रेस करने से फॉर्मेशन डेटर आ गया हमारा। यहाँ पे फॉर्मेशन ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, तो और देखिए फॉर्मेशन ब्लॉक के नीचे क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर। ये फॉर्मेशन ब्लॉक ऑलरेडी सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में मैप्ड हो चुका है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन बैलेंस बिल या बिल को हमको यस करना है तो यस, नो करना है तो नो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब पार्टी का यहाँ पे एड्रेस, तो हमारा स्टेट बिहार होगा, तो हम बिहार लेंगे। यहाँ पे पिन कोड 854318 पता है आप सबको, ठीक है। पैन नंबर देना है, रेगुलर GST है या फिर, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर पार्टी आपका रजिस्ट्रेशन टाइप अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, कंज्यूमर है तो कंज्यूमर मतलब कोई कंज्यूमर कस्टमर है, रेगुलर मतलब रेगुलर, अगर GST रखा, अगर अनरजिस्टर्ड के पास GST नहीं है, सपोज मान के चलो उसके पास GST नहीं है या है, मान नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करें, अगर है तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर कंपोजिशन वो डाल देंगे। यहाँ पे फिर GST नंबर 10 दे करके, जो बिहार का है कोई भी नंबर हम यहाँ पे जो GST नंबर होगा वही डालना है, ठीक है। सेट अंडर GST यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर सेम वही क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा डेटर बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब सवाल है कि अब इस लेजर में कुछ आपको चेंजेस करना है, तो वो अल्टर से होगा। अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे लेजर पे जाना है, लेजर पे जाने के बाद अभी जैसे मैंने बनाया था सुमन गूगल, तो देखिए सुमन में डबल S हो चुका है। अब एंटर करेंगे यहाँ पे, अब हमको टाइप करना है SUMAN सुमन GOOGLE, गूगल्स कर दिया मैंने, फॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। अब पता चला कि उनका 10,000 ना पहले से हम उससे पा रहे थे, तो 10,000 का हमने डेबिट बैलेंस उस पर कर दिया, ठीक है। ये एक्सेप्ट हो गया, ये हमारा इसमें अल्टरेशन हो चुका है इस लेजर के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं हम लोग बताए हैं, यहाँ से कंपनी के अंदर जाकर क्रिएट करना है। दूसरा लेजर मैंने बताया जो क्रिएट के अंदर करना है आपको, देखिए क्रिएट में यहाँ पे जाएंगे करना है, लेजर के अंदर लेजर, ग्रुप के अंदर ग्रुप। लेजर में मैं बताया किसी पार्टी को जो भी लेजर बनाना है, सेट्स का, पार्टी का, ठीक है। ग्रुप के अंदर किसी भी लेजर को ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि मैंने किया ब्लॉक वाइज ग्रुपिंग किया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक वाउचर का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जैसे कि हमको अब एंट्री करनी है, तो V से एंट्री करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जैसे कि ये हमारा F4 से कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा मतलब होता है कि हम बैंक में जो भी लेन देन करते हैं, कैश जमा करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उस वाउचर को कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, जो कि हमारा है F4। F5 से पेमेंट चाहे नगद करे या कैश में पेमेंट करे, तो हम लोग उसको F5 वाउचर से पेमेंट करते हैं। F6 से हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं, मतलब हम लोग रिसीव करते हैं पार्टी से, चाहे कैश या चेक, वाट एवर मोड हो, ठीक है। जर्नल में हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं जहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता। सपोज हमने कंप्यूटर खरीद के लाया बिजनेस में यूज़ करने के लिए बालाजी कंप्यूटर से, तो वो क्या हो गया, हनुमंत कंप्यूटर से लाया, तो क्या हम उसको जर्नलाइज करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, चूँकि एसेट्स आ रहा है, टू बालाजी कंप्यूटर्स, तो वो वहाँ पे हमारा जर्नल वाउचर के अंदर आया, चूँकि ना तो कैश गया ना आया। सेल्स में हम लोग सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, नगद कैश दोनों कर सकते हैं। परचेज में हमारा परचेज वाउचर में परचेज रिकॉर्ड होगा, नगद कैश दोनों होगा, ठीक है। तो ये हमारा वाउचर का इंट्रोडक्शन हो गया, और इसकी सारी एक एक एंट्री जो सारे वाउचर्स के मैं अगला वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ताकि वीडियो मेरा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बतला रहा हूँ कि हमारे वाउचर जो है, ये सारे वाउचर को किस तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को
प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, खास करके जो कॉमर्स के स्टूडेंट उसे ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। और जो भी लोग जो बिजनेस मैनेज सीखना चाहते हैं या फिर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के नहीं भी हैं, सब सीखता है आजकल टैली, है ना। अगर आर्ट्स के, साइंस के, सब जिसको भी ज़रूरत है आप उनको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली हमसे क्लास लेना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने दे चुका हूँ उसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय। अब अगला वीडियो हम बनाएंगे दूसरे वाउचर्स के ऊपर में सारे डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।